नमस्कार दोस्तों, ये लुसेंट बायोलॉजी का पार्ट 9 है और इससे पहले हमने पार्ट 8 तक देखा था, जिसमें हमने 500 क्वेश्चन तक कवर किया था। तो आज हम इसमें देखेंगे 500 से आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 501 नंबर क्वेश्चन है कि दांतों का इनामेल बनने में सहायक खनिज है। तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। 502 में है कि विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग कौन सा है? ये हो जाएगा ऑस्टियोमलेशिया। कौन सा हो जाएगा? ऑस्टियोमलेशिया। 503 में है टुंडू रोग पाया जाता है। तो ये हो जाएगा गेहूं में टुंडू रोग पाया जाता है। 504 में है कि मनुष्यों में श्वेत ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 25 लाख। श्वेत ग्रंथि वो ग्रंथियाँ होती है जिसे ये मेरा जो है पसीना निकलता है। कौन? ये पसीना निकलता है श्वेत ग्रंथि से। 505 में है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक किस में होती है? तो ये हो जाएगा मस्तिष्क में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, मतलब कोशिकाओं का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 506 में है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा रेटिनोइल। यदि बी का पूछेगा तो बी का हो जाएगा थायमिन, और B2 का पूछेगा तो ये हो जाएगा राइबोफ्लेविन, और विटामिन सी का पूछेगा तो ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, और डी का पूछेगा तो ये हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का पूछेगा तो ये हो जाएगा टोकोफेरॉल। 507 में कि बालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ट्रिकोलॉजी। बालों के अध्ययन को ट्रिकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 508 में है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। और यदि पूछेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो वो हो जाएगा यकृत ग्रंथि। उसके बाद चलिए कि 509 में कि वृक्क में पथरी बनने का क्या कारण? ये हो जाएगा ऑक्सीलेट्स। क्या हो जाएगा? ऑक्सीलेट्स के कारण जो वृक्क होता है, वृक्क मतलब किडनी को ही वृक्क कहा जाता है, उसमें पथरी बनता है, स्टोन हो जाता है। 510 में है कि कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग किसका है? तो ये हो जाएगा गोल्जी का। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग गोल्जी का मतलब ये कि जो मेरे पास कोशिका होता है ना, तो कोशिका में बहुत छोटे छोटे पार्ट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, तो उसमें कोशिका के अंदर जो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो ये हो जाएगा गोल्जी का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। और पूछेगा कि सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? तो हो जाएगा अंडे की शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा कोशिका होता है। 511 में कि कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? ये हो जाएगा गन्ना। 512 में कि छुई पादप के पर्ण स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं कंपाणु कुचनी। क्या बोलते हैं? कंपाणु कुचनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 513 में है कि पादप जिसकी पर्ण से नया पादप का जन्म होता है वो क्या होता है? पत्थर चट्टा होता है। एक्चुअली होता है क्या? पत्थर चट्टा को इंग्लिश में ब्रायोफाइलम कहा जाता है। और यदि इसका पत्ती जहाँ पे गिरता है ना, तो पत्ती के चारों ओर से क्या होता है कि नया नया प्लांट निकलता है। तो वही लिखा हुआ है कि पादप मतलब वैसा पौधा जिसके पर्ण से मतलब क्या, पत्ता से नया पादप का जन्म होता है, मतलब नया पौधा निकलता है। तो जिसके पर्ण मतलब पत्ता से नया पौधा निकलता है वो मेरा कौन सा है? तो पत्थर चट्टा, मतलब इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रायोफाइलम कहा जाता है। 514 नंबर क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसको है? ये हो जाएगा रोनाल्ड रॉस को। और 515 में है कि मानव नेत्र में लेंस होता है। ये हो जाएगा उभय उत्तलीय लेंस हो जाएगा। इसको उत्तल लेंस भी सीधा बोल सकते हैं, उत्तल लेंस भी बोल सकते हैं। 516 में है कि मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए इसकी ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा रेडियो आयोडीन, है ना। उसके बाद चलिए कि 517 में कि रैजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो हो जाएगा तना, है ना। भूमिगत प्रारूप है रैजोम का तना हो जाएगा। 518 में देखते हैं कि दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा? ये हो जाएगा रैजोबियम बैक्टीरिया, रैजोबियम जीवाणु। और रैजोबियम जीवाणु क्या करेगा? जो एटमॉस्फेयर मेरा नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन को सिंपल फॉर्म नाइट्रेट में तोड़ने का काम करता है, और जिसका यूज फिर प्लांट करेगा, और फिर उसका यूज प्लांट के थ्रू भी फिर इसको सोयल में दिया जाता है। 519 में कि पादप में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा जैलम के द्वारा। और बना हुआ भोजन का संचालन किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा फैलम के द्वारा। लिखा हुआ है कि पादप में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचता है किसके द्वारा? ये हो जाएगा फ्लेम के द्वारा। 521 में कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है कौन सा यंत्र है? ये हो जाएगा ऑक्जेनोमीटर हो जाएगा। 522 में कि मनुष्यों में मेरुदंड कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ये हो जाएगा 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है गर्दन से होते हुए, यही इसी से मेरुदंड निकलता है। 523 में है कि सबसे लंबा कृमि कौन सा? हो जाएगा टैपवर्म हो जाएगा।
524 में कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। 525 में कि मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा ये हो जाएगा फ्रेनोलॉजी। कौन सा हो जाएगा? फ्रेनोलॉजी हो जाएगा। 526 में है कि पौधे का प्रजनन अंग होता है, ये हो जाएगा फूल हो जाएगा पौधे का प्रजनन अंग। 527 में है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये हो जाएगा पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। 528 में कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी कहलाता है। 529 में कि जल में विलय विटामिन है, विटामिन बी तथा सी। जल में विटामिन, वसा में पूछेगा तो ADE के वसा में विलय विटामिन है। 531 में कि सुक्रोज में होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। एक्चुअली सुक्रोज जो है ना दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। 532 में कि तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। 533 में कि क्वाशियोरकर और मरामस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। ये जो बीमारी होती है क्वाशियोरकर और ये मरामस की, ये होता है बीमारी बच्चों में होता है क्वाशियोरकर और मरामस की बीमारी। उसके बाद 534 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, ये हो जाएगा सेल्यूलोज है ना। और सेल्यूलोज किसमें मिलता है? प्लांट का जो सेल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। 535 कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? यूरिया। और यूरिया बनाया किसने था? वोहलर ने बनाया था। यूरिया का पहली बार संश्लेषण किसने किया था? वोहलर ने किया था। 536 में कि दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन हो जाएगा। तो रेनिन का क्या काम है कि प्रोटीन को पचाने का काम करता है। उसके बाद चलिए 537 में कि दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। 538 में कि दूध खट्टा होता है किसके द्वारा? जीवाणु के कारण। और कौन सा जीवाणु होता है? वो होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। 539 में कि पेनिसिलिन क्या है, तो ये हो जाएगा एंटीबायोटिक है। और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज किसने किया थी? हो जाएगा बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। 540 में कि अंडे में प्रोटीन पाया जाता है कहाँ पे? ये हो जाएगा उजले वाला भाग में। और अंदर में जो होता है पीला वाला भाग उसमें क्या फैट होता है? क्या होता है? फैट मतलब मोटापन होता है। इसीलिए देखते होंगे जो भी जिम करता है ना वो अंडे का बीच वाला भाग फेंक देता है और उजला वाला भाग खाता है सिर्फ। 541 में कि दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती है, तो ये कहलाएगा एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक दर्द निवारक का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 542, तो 542 में कि कोबाल्ट पाया जाता है किसमें? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और 543 में कि सार्स क्या है? एक विषाणु जनित रोग है सार्स। 544 में कि डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है किसमें? स्तनी में डॉल्फिन को रखा गया। और मनुष्य में किसमें आ जाएगा? मनुष्य में आ जाता है स्तनी में ही। 545 में कि सबसे बड़ा स्तरी कौन सा है? ये जगह ब्लू व्हेल। 546 में कि रेशम के कीड़े पालने को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा सेरीकल्चर। रेशम कीड़े को पालने को बोलते हैं सेरीकल्चर। 547 में सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड द डायग्नोस्टिक अवस्थित कहाँ? ये हो जाएगा हैदराबाद में। 547 है कि 548 में घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 99% घी में वसा होता है ना, इसीलिए घी खाने से आदमी मोटा हो जाता है। 549 नंबर क्वेश्चन है कि दूध में वसा मापने का यंत्र कौन सा है? ये हो जाएगा ब्यूटेरोमीटर हो जाएगा। 550 में कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग। तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन हो जाएगा? शुतुरमुर्ग हो जाएगा। और ये था मेरा पार्ट 9। अब देखेंगे पार्ट 10 में देखेंगे 550 से आगे का क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। यदि आपको चैनल ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।